ऑल ओवर द पाकिस्तान कि इसमें मेल्स और फीमेल्स हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, परमानेंट ही आप इसको समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ फेडरल गवर्नमेंट में जो 250 से भी ज़ायद जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, आप सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो अंडर आता है एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, जिसमें गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं ऑलमोस्ट हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तलीम मैट्रिक है, अगर आपकी तलीम इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, प्राइमरी पास भी हैं, भाई आप फिर भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन बात इनमें पता क्या है कि कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स भी हैं ना तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में डिफरेंट तरह की पोस्टें हैं, तकरीबन 300 के करीब पोस्टें बनती हैं। तो आप लोगों को पता है ना, मैं जस्ट जॉब्स की अपडेट नहीं देता, उन जॉब्स को कैसे अवेल करना है भाई आप लोगों को पूरी गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सारा मेथड आप लोगों के साथ इन जॉब की डिस्क्रिप्शन, अप्लाई का मेथड भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये आप नोट कर लें, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। फेडरल गवर्नमेंट के मैंने आपको एडवांटेज बताया हुआ है ना, जो फेडरल एम्प्लॉई होते हैं उनको काफी बेनिफिट्स होते हैं। और ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें मेल्स और फीमेल्स हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर, जिसमें आपको बीपीएस 14 दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज और बड़ी मजे की है, इसमें बीपीएस भी आपका मेंशन है। ये ऐड मैं आपको ना स्क्रीन पर शो कर दूंगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, परमानेंट ही आप इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें 35 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है सब इंस्पेक्टर की, जिसमें 14वां स्केल आपको दिया जाएगा। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, किसी भी सब्जेक्ट में बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है। एक चीज यार आप नोट कर लिया करें, ग्रेजुएशन से मुराद पता क्या होता है, आपकी बैचलर डिग्री। बैचलर से मुराद आपकी 14 साल तलीम, मतलब कि बीए किया, बीएससी किया, बीएस सोनर किया हुआ है, जो कि इक्वल टू मास्टर है। मास्टर के वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल वाले भी कर सकते हैं। बस आपने जो नोट करना है वो आपने एज के क्राइटेरिया को नोट करना है। 18 से 30 साल के राउंड अबाउट आपकी अगर एज बनती है ना तो आप एलिजिबल है। वैसे यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स में 30 साल मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती, 25 होती है। तो इसमें आपको 5 साल की रिलैक्सेशन तो ऑलरेडी ऐड करके 30 साल है, फर्दर इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये आपने नोट कर लेना है। देन इसमें ना फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, ये जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। फर्दर और भी क्लरिकल जॉब्स हैं, यूडीसी की है, एलडीसी की है, ठीक है, और भी है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ जॉब्स की शेयर कर रहा हूं। तो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट मेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो है 5 फुट 7 इंच, और चेस्ट की रिक्वायरमेंट 32x34, 32 नॉर्मल और एक्सपैंड करके, ठीक है, सांस को फुलाकर आपकी 34 इंच होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो है 5 फुट 4 इंच, फीमेल्स के लिए हाइट रिक्वायर्ड है। अब जल्दी से दूसरी पोस्ट का नाम मतलब नोट कर लें, सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर है, ठीक है। इसमें भी बीपीएस 14 है। एक पोस्ट है, इसमें बीसीएस कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटी वाले भी कर सकते हैं। इसमें भी सेम फिजिकल क्राइटेरिया है, इसमें जस्ट एक पोस्ट है, ये आपने नोट कर लेना है। देन इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट मैनेजर है, बीपीएस 14 है, इसमें भी 2 पोस्टें हैं। मोटिवेटर आ जाता है, जिसमें आपको बीपीएस 14 दिया जाएगा, इसमें एक पोस्ट है। ऑडिटर की पोस्ट है, कॉमर्स से अगर आपका बैकग्राउंड है, बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, इसके अलावा बीकॉम ऑनर किया हुआ है अगर आपने, तो भाई आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 2 पोस्टें हैं। आप फर्दर एएसआई की भी पोस्टें हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीपीएस, जिसमें आपको 11 दिया जाएगा। इसमें पोस्टें नोट कर लें, 47 सीट्स बनती हैं। इंटरमीडिएट 12 जमातें अगर आपके पास हैं तो भाई आप एएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकली भी बता दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। तो इसमें आपकी जो हाइट की जो फीमेल्स के लिए सेम रिक्वायरमेंट है, 5 फुट 7, 5 फुट 4, ठीक है। 32-34 वो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा बातें मतलब एक्स्ट्रा नहीं हमने करनी। 18 से 30 आपकी एज इसमें सेम है। और फर्दर इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सारी पोस्टों पर, ये आपने बस नोट कर लेना है। फर्दर एएसआई अकाउंट्स क्लर्क की भी पोस्टें हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट कॉमर्स में है ना, मतलब कि अगर आपने आईकॉम किया हुआ है, बीकॉम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एएसआई अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट के लिए, जिसमें आपको 11वां स्केल दिया जाएगा। 2 पोस्टें हैं। लैब टेक्नीशियन है, जिसकी 2 पोस्टें हैं। एफएससी अगर आपकी डिप्लोमा के साथ है लेबोरेटरी टेक्नीशियन में तो आप एलिजिबल है। देन इसके अलावा डिस्पेंसर बीपीएस 7, और इसमें मैट्रिक अगर आपका साइंस डिप्लोमा साथ डिस्पेंसरी का है तो आप डिस्पेंसर के लिए भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं।
देन इसके अलावा 106 पोस्टें आ जाती हैं जी कांस्टेबल, जिसमें बीपीएस आपको 7 दिया जाएगा। मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट, मतलब साइंस में किया आर्ट्स में किया तो भाई आप एलिजिबल है। एफएससी वाले भी कर सकते हैं, बस आपने ना एज के क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करना है। इसमें सेम एज भी मांगी गई है 18 से 30 साल। और फर्दर फिजिकल रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल जो ऑलरेडी बता चुका हूँ 5-7 5-4, ठीक है, वो मेल और फीमेल के लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 106 पोस्टें बनती हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, मतलब आप फेडरल एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो भाई बारिशें हैं, ठीक है, जॉब्स की। आजकल आप लोगों को पता है ना, जॉब्स तो बहुत आ रही हैं। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मैं डेली अपडेट भी शेयर कर रहा हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्दर कांस्टेबल ड्राइवर बीपीएस 7 16 पोस्टें हैं, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल ऑपरेटर बीपीएस 7 8 पोस्टें हैं। मैट्रिक साइंस आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में है, हाइट की रिक्वायरमेंट है इसमें, तो आप एलिजिबल हैं। कांस्टेबल ऑपरेटर, ठीक है, 8 पोस्टें हैं। ड्राइवर प्राइमरी पास अगर आप हैं तो भाई 16 पोस्टें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिसमें बीपीएस आपको 4 दिया जाएगा। ड्राइवर की भी भाई पोस्टें हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देन इसके अलावा मैं एक चीज आपको बता दूं, टोटल 239 ये पोस्टें हैं। इसके अलावा और जो पोस्टें बनती हैं वो है जी क्लरिकल जॉब्स, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क जिसमें 6 पोस्टें बनती हैं, ठीक है, इसमें आपका इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। और देन इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेट, ये तो मस्ट है। 18 से 25 प्लस 5 साल इसमें रिलैक्सेशन है। 30 साल तक अगर आपकी एज बनती है तो आप यूडीसी के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी लॉ डिवीजन क्लर्क जिसमें बीपीएस 11 आपको दिया जाएगा, यूडीसी का 13 है, 13वां स्केल इसका 11 है। और 15 पोस्टें हैं। इंटरमीडिएट अगर है, मैट्रिक है, वैसे बेसिक मैट्रिक है, 30 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड निकालनी है, तो भाई आपके लिए 15 पोस्टों की एलडीसी की जो पोस्टें हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में भाई जॉब्स आ चुकी हैं। देन इसके अलावा ड्राइवर है की हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की 14 पोस्टें बनती हैं। इंटरमीडिएट शॉर्ट हैंड इसमें आपकी 80 और 40 आपकी इंग्लिश में स्पीड रिक्वायर्ड है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के 30 साल तक अगर आपकी 18 से लेकर राउंड अबाउट एज बनती है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेनोटाइपिस्ट और यूडीसी एलडीसी ड्राइवर, ये जो अभी मैंने आपके सामने शेयर किया है ना, अगर आप इन पोस्टों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई आपने नेशनल जॉब्स पोर्टल के थ्रू करना है। नेशनल जॉब्स पोर्टल का उम्मीद करता हूं बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा, वहां से जाकर रजिस्टर हो, रजिस्टर के बाद लॉगिन हो जाएं, फर्दर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें तो आप इन पोस्टों पर कर सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की और ऑडिटर की, देन इसके अलावा और भी जो मैंने इससे पहले आपको बताई है ना पोस्टें, उन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए आपने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना है। ज्वाइन एएनएफ आपने गूगल पर सर्च करना है, उनके कैरियर वाले ऑप्शन में जाकर आपने वहां से जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन अप्लाई तो करना है, आपने फीस भी पे करनी है। अगर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर पर, चाहे आपने एएसआई अकाउंट्स के लिए, कांस्टेबल के लिए, लेकिन जो यूडीसी एलडीसी स्टेनो है ना उसके लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन इन पोस्टों पर आपने 700 की, मतलब आपने ऑनलाइन फीस भी पे करनी है, ये आपने नोट कर लेना। डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं भेजने, ये आपने, मतलब आपको कोई नीड नहीं होगी इसमें, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, मैं इंशाल्लाह सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के वाले से एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, फिलहाल अभी के लिए मैंने जस्ट आपको अपडेट देना थी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इनमें भाई आपने लाजमी अप्लाई करना है। लास्ट डेट इनमें नोट कर लें, 15 मार्च 2026 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूडीसी एलडीसी स्टेनो के लिए आपने नेशनल जॉब्स पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, और जो इससे पहले आपको सारी पोस्टें बताई हैं उनका आपने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर आपने अप्लाई करना है। तो किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप मेरे टीम मेंबर से रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो इन जॉब्स की जो लेटेस्ट फर्दर अपडेट आएगी उसके लिए आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इंशाल्लाह इसी चैनल के तवज्जुह से आप लोगों के साथ लाजमी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए आपने अप्लाई करना है। तो आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।